रामपुर गांव में मदन नाम का एक किराना दुकानदार रहता था। मदन की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह सामान तौलते समय हमेशा डंडी मारता था। अगर कोई आधा किलो चीनी मांगता तो मदन बड़ी चालाकी से उसे 400 ग्राम ही देता और पैसे पूरे 500 ग्राम के लेता। उसने अपने पुराने लोहे के तराजू के नीचे एक भारी चुम्बक छिपा रखा था। बेचारे सीधे साधे गांव वाले उसकी बातों में आ जाते थे और ठगे जाते थे। मदन अक्सर अपनी पत्नी कमला से कहता, देखना कमला, इस तराजू की बदौलत एक दिन हम शहर में बड़ा बंगला बनाएंगे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, दिमाग से भरता है। एक तपती दोपहर में जब मदन अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मार रहा था, तब बूढ़ा फकीर वहाँ आया। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने मदन से कहा, बेटा बड़ी प्यास लगी है और भूखा भी हूँ, क्या थोड़ा गुड़ और एक लोटा पानी मिल सकता है? मदन झलझलाकर बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कोई फ्री में कुछ नहीं मिलता। सुबह सुबह बोनी के समय भिखारी आ जाते हैं। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मदन, जो दूसरों को कम तौलता है, ऊपर वाला उसकी खुशियों को भी कम कर देता है, संभल जाओ। मदन ने उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी फकीर ने अपने झोले से एक पीतल का चमकता हुआ जादुई तराजू निकाला और काउंटर पर रख दिया। फकीर ने कहा, यह तराजू तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी नीयत को तौलता है। इतना कहकर फकीर आंखों से ओझल हो गया। मदन ने सोचा कि शायद फकीर डर कर अपना कीमती तराजू छोड़ गया। उसने उसे बेचने के इरादे से उठाया, पर तभी एक चमत्कार हुआ। गांव का सबसे गरीब किसान, जो अक्सर उधार मांगता था, दुकान पर आया और बोला, मदन भाई, आज घर में दाना नहीं है, 1 किलो चावल दे दो, पैसे फसल कटने पर दूंगा। मदन ने चिढ़ते हुए उस जादुई तराजू पर 1 किलो चावल रखा। जैसे ही चावल का पड़ला नीचे झुका, दूसरे पड़ले में अपने आप सोने की मोहरें टपकने लगी। मदन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चावल किसान को मुफ्त में दे दिया और सोना अपनी तिजोरी में रख लिया। मदन को लगा कि वह अब दुनिया का सबसे राइस आदमी बन जाएगा। उसने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाया, आज मदन की दुकान पर सब कुछ मुफ्त मिलेगा। उसे लगा कि वह जितना सामान बांटेगा उतना ही सोना उसे मिलेगा। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मदन पागलों की तरह सामान तौलने लगा, लेकिन उसके मन में उदारता नहीं बल्कि सिर्फ सोने पाने की हवस थी। वह मन ही मन सोच रहा था, जल्दी जल्दी यह सड़ा हुआ अनाज निकाल देता हूँ, बदले में शुद्ध सोना घर आएगा। जैसे जैसे दिन ढला, मदन की तिजोरी भर गई, लेकिन जैसे ही आखिरी ग्राहक गया, मदन ने तिजोरी खोली तो उसकी चीख निकल गई। जिसे वह सोना समझ रहा था, वह सब काले पत्थरों में बदल चुका था। यही नहीं, उसके पुराने तराजू का चुम्बक भी टूट गया और उसकी दुकान में रखा सारा असली अनाज मिट्टी बन गया। मदन घबराकर जंगल की ओर भागा। जहाँ उसने फकीर को देखा, वह फकीर के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फकीर प्रकट हुए और बोले, मदन, उस तराजू ने सोना इसलिए दिया था क्योंकि तुमने एक गरीब को बिना लालच के चावल देने का नाटक किया था। पर जब तुम्हारा लालच बढ़ गया और तुम्हारी नीयत खराब हुई तो सोना पत्थर बन गया। तुमने लोगों का हक मारा है, इसलिए अब तुम्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। मदन गांव वापस आया। अब उसके पास ना सोना था ना अनाज। उसने मेहनत मजदूरी शुरू की और धीरे धीरे एक ईमानदार दुकानदार के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब उसके पास जादुई तराजू तो नहीं था, लेकिन उसके मन में ईमानदारी का संतोष जरूर था।